सैलाब ने यहाँ पर तबाही मचा दी है। सैलाब जब भी आता है तो तबाही यकीनन मचाता ही है, लेकिन इस बार जो सैलाब आया उसने यकीनन बहुत ज्यादा तबाही भी मचाई है। इस वक्त अगर मैं दिखाता हूँ, अगर थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो पानी मजीद ज्यादा है कि इंसान के यहाँ हमारे कंधे कंधे जितना पानी इस वक्त इस स्कूल में जमा है। सैलाब की जो तबाहकारियां पानी भी आपको दिखाया। इस वक्त मेरे साथ कुछ इलाका मकीन यहाँ के मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि सैलाब से कितना ज्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक से पूरा सुनाओ भाई, कितना ज्यादा नुकसान थींदा पे? नुकसान तो तिलियां छिलियां दा बहुत थींदा पे, घा पट्टे माल औखा है गया अच्छी गई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस जानिब थोड़ी सी जो दुकानें थोड़ी सी ऊंची हैं, यानी कि ये थोड़ा सा नीचे मकाम है और यहाँ पर पानी भी बहुत ज्यादा जमा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही सैलाब आया है तो जो लोग थे अपनी जानें बचाकर वो चले गए और वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि यहाँ पर मकान मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है इतने ज्यादा तेज है कि मकान जो है वो भी गिरने का खदशा मौजूद है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो भी राब्ता की सड़क थी वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। अगर मैं स्कूल का भी आपको विजिट करवाया, मुकम्मल तौर पर जो स्कूल था वो डूब चुका था। और इस यानी मेरा कैमरामैन ने भी आपको दिखाया कि यहाँ पर जो राब्ता सड़क थी वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। यहाँ पर लोगों के कुछ बयानात भी सुने, लोगों के मसाइल भी सुने। लोगों का यही कहना था कि अगर यहाँ पर कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसको अपनी मदद आपके तहत हम यहाँ से ले जाते हैं। बेड़ियां कोई मौजूद नहीं है और ना ही रेस्क्यू को भी वैसे इंतजाम मौजूद है। ट्यूब पर हम अपने मरीज को ले जाते हैं। बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो हमें पेश आ रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो तब जाकर जो हुकूमत है वो होश के नाखून लेगी और यहाँ पर जो भी मसाइल है उसको सुनेगी।